लक्षणों के पृथक्करण का नियम या पृथक्करण का नियम या मेंडल के पृथक्करण का नियम। जब F1 पीढ़ी के विषमयुग्मी पौधों में स्वपरागण कराया जाता है तो दूसरी पीढ़ी F2 में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है। इसे लक्षणों के पृथक्करण का नियम कहते हैं। लेकिन प्रथम पीढ़ी F1 के साथ रहने पर सभी लक्षणों का आपस में मिश्रण नहीं होता है और युग्मक निर्माण के समय ये लक्षण अलग अलग हो जाते हैं, अर्थात युग्मकों की शुद्धता बनी रहती है। इसलिए इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। अब इसका चित्र से देखते हैं। ये जनक कोशिकाएं, इनको भी स्वपरागण कराते हैं। ठीक है, इनके भी स्वपरागण कराते हैं। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी इनका युग्मक बना लेते हैं, अर्थात जोड़े बना लेते हैं। इनके जोड़े बना लेते हैं तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी बना लिया, जोड़ा युग्मक बना लिया। तो कैपिटल टी के हम कैपिटल टी से क्रॉस कराते हैं, संकरण कराते हैं। ठीक है, तो कैपिटल टी का स्मॉल टी से कराते हैं तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिर स्मॉल टी का हम कैपिटल टी से कराते हैं तो कैपिटल टी और स्मॉल टी बनता है। और स्मॉल टी का स्मॉल टी कराते हैं तो स्मॉल टी बनता है। तो ये हमारा 3:1 अनुपात का रेशो बनता है। इसमें कैपिटल टी लंबे पौधे होते हैं और कैपिटल टी और स्मॉल टी लंबा पौधा, कैपिटल टी स्मॉल टी लंबा पौधा और स्मॉल टी बोना पौधा, अर्थात 3:1 के अनुपात में रेशो बनता है। 3:1 के अनुपात में रेशो बनता है। इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण F1 पीढ़ी में स्वपरागण कराने पर लंबे तथा बौने पौधों के लक्षण फिर से प्राप्त हो जाते हैं। लंबे पौधों का कारक कैपिटल टी, बौने पौधों का कारक स्मॉल टी है। शुद्ध रूप से मिलकर 3:1 के अनुपात में लंबे तथा बौने पौधे उत्पन्न करते हैं। इसमें 25% शुद्ध लंबे, 50% संकर लंबे तथा 25% शुद्ध बौने पौधे प्राप्त होते हैं। यह अनुपात 1:2 के अनुपात में प्राप्त होता है। 1:2 के अनुपात में प्राप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।